तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास नंबर 5 है नंबर सिस्टम का, पर यहाँ डाला हुआ है क्लास नंबर 4। वो इसलिए क्योंकि क्लास नंबर 4 के एंड में जब हमने ये वाला पॉइंट कर लिया था टॉपिक, ये वाला टॉपिक भी कर लिया था, और टॉपिक नंबर तीसरे पाए थे घात वाले सवाल अर्थात रिमाइंडर थ्योरम। इसे हमने छोड़ दिया था कि थोड़ा लेंथी हो जाता क्लास। तो आज हम इसी से शुरू करेंगे, घात वाले सवाल या फिर कहें रिमाइंडर थ्योरम। इससे हम आज की क्लास नंबर 5 को शुरू करने वाले हैं। क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर मन करे तो क्लास नंबर 5 आज होगी। जहां क्लास नंबर 4 आपकी फिनिश हुई थी वहां से आगे ही हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। तो अभी हमें समझना है सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है? ये जो शेषफल की हम बात कर रहे हैं ये क्या चीज है, कैसे काम करेगा, ये अच्छे जानते हैं शेषफल क्या होता है। कहने का मतलब है कि 5/2 अगर आप भाग करेंगे, बड़े आराम से चीजें आपको आती होंगी, तो 2 दूनी 4, 1 बचा आपका शेष। बस आपसे पूरे चैप्टर में या पूरे टॉपिक में यही पूछा जाएगा शेषफल कितना आएगा। पर ये हमेशा इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है कि ये आसान है, ठीक है ना। उतना आसान हमेशा दिखता नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करें तो जो शेषफल होते हैं ये बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। जो शेषफल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक माइनस में होगा और एक प्लस में। याद रखना ये चीज, शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक माइनस में आता है शेषफल और एक शेषफल आपका आता है हमेशा प्लस में। जो वैलिड माना जाता है दोनों ही सही, लेकिन जो एग्जाम के नजरिए से ज्यादातर वैलिड माना जाता है वो पॉजिटिव वाला होता है, जैसे कि यहाँ पर ये 1। क्लियर है? अब आओ इसी चीज को दूसरी नजर से समझते हैं। लिखा है 12/5, 12 को भाग करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, शेषफल बचता है 2। ये जो शेषफल बचा है ये पॉजिटिव शेषफल बचा है। क्या कोई नेगेटिव शेषफल भी होता है? जी हाँ, जैसे अभी भी मैंने बताया। तो वो कैसे आएगा? आपको इसी 5 से 12 को ही भाग करना है, लेकिन एक स्टेप आगे तक। मतलब 12 से अगली संख्या कौन सी है जो 5 से डिवाइड हो सकती है? तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 माइनस करते हैं, आप जानते हैं। तो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये माइनस का 3 शेषफल भी सही आंसर है और प्लस का 2 शेषफल भी सही आंसर है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 12 को भाग करते हैं 5 से तो 2 शेषफल बचेंगे, प्लस का 2 और माइनस का 3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इस प्रकार से 2 ही शेषफल बचते हैं। आपको दोनों को ही दिमाग के अंदर रखकर चलना है। पॉइंट नंबर 2, इस बार संख्या लिया, चलिए 12 ही ले लेते हैं, और अपोन में है 9। तो अगर मैं 9 से, बड़े अच्छे समझना, 9 से डिवाइड करूंगा 12 को तो क्या आएगा? 9 एकन 9, शेषफल बचा 3, प्लस का 3, लेकिन एक माइनस का भी आना चाहिए। तो 9 से फिर से 12 को भाग दो, और कितने स्टेप तक? 12 से अगली संख्या देखो कौन सी है जो 9 से कटती है, वह 18, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, माइनस करिएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 6। इन शॉर्ट पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि 12 को अगर 9 से भाग करते हैं तो प्लस का 3 बचेगा शेषफल और माइनस का 6 बचेगा शेषफल। आप लोगों ने पता नहीं एक बात नोटिस करी या नहीं कि ये प्लस का और ये माइनस का, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इनके चिन्हों को इग्नोर करते हुए इन्हें ऐड कर दें तो 3 और 2 5 वही संख्या आएगी जिससे आप भाग दे रहे हैं। यहाँ भी देखो 6 और 3 9, मतलब जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वही संख्या आएगी। तो इसीलिए इतने लंबे प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम इसे शॉर्ट में कर लेते हैं हमेशा। वो क्या है शॉर्ट का तरीका? मान लेते हैं मैंने, चलिए 9 से भाग कर देते हैं 13 को, तो 9 से 13 को भाग करेंगे तो 9 एकन 9, शेषफल कितना बचा सर? 4, प्लस का 4, ठीक है ना। अब देखिए प्लस का 4 तो शेषफल बचा, अब माइनस का क्या बचेगा? तो ऐसे करके देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप यहीं पर ही 9 से 4 घटा दें, 9 से 4 गया 5 बचेगा। इसका मतलब यहाँ माइनस वाला जो है वो 5 आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? देखो यहाँ भी ऐसे ही हो सकता था, 5 से 12 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, इस 2 को 5 से घटा दो, 5 से 2 गया 3 बचा। तो माइनस वाला जो है वो डायरेक्ट घटा के आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आप इस प्रकार का प्रोसेस करें।
लेकिन बात यह है कि सर हमने जितने भी सवाल करे इसमें हमें जो है माइनस वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सच है कि ये आवश्यकता डायरेक्टली नहीं पड़ती है, पर इनडायरेक्ट आपको इसका यूजेस सीखना पड़ेगा। क्या यूजेस है और सीखते हैं, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल चलिए रिमाइंडर वाले सवाल ही एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं देता हूं। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में अगर देखने के लिए मिले, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना सिंपल सवाल है, सिंपल तो वैसे भी नहीं आता और ये भी सिंपल ही है। बताइए क्या शेषफल बचेगा। अगर आप वीडियो इस समय देख रहे हैं तो पॉज करें और बताइए क्या ही शेषफल बचेगा, ठीक है ना। बाकी एक बार मैं इसे आपको पूरा ओपनली खोल के दिखा देता हूं कि कैसे आपको सवाल की समझ अच्छी हो सकती है। ये बताइए अगर 9 से 65 को डिवाइड करा जाए तो शेषफल क्या बचेगा। फटाफट बताइए, अगर 9 से शेषफल क्या बचेगा, 65 को डिवाइड करा जाए तो क्या शेषफल बचेगा हमारे पास। चलिए क्या शेषफल बचेगा, तो 65 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 सत्ते 63, 63, तो 2 शेषफल बचा। 2 कैसा बचा सर, ये प्लस का 2, ऐसे ही ना कहानी, प्लस का 2, बिल्कुल आराम से समझेंगे। और 9 में से 2 गया तो माइनस का 7 शेषफल बचेगा। ये 2 प्रकार के शेषफल बचेंगे, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। ये क्लियर है। अब सेम बात यहां पर है, यहां कितना शेषफल बचेगा, 9 8 72, प्लस का 6 और माइनस का 3। ये 2 शेषफल हमारे पास बचेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है ना। अब शेषफल जो बचे हैं इनमें क्या करना होता है, ये टोटल आपको बताना शेषफल कितना बचेगा। इसके आंसर 4 तरीके से निकल सकते हैं, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 और आंसर 4, ठीक है ना। 4 तरीके से आंसर आएंगे, पर याद रखना कोई सा भी तरीका आप डाल लो आंसर आपका सेम आने वाला है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर आपको तरीके आने चाहिए। अब देखो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और ये शेषफल है, ठीक है, कोई से भी 2 शेषफल उठा लो, कोई सा भी एक इसमें से, कोई सा भी एक इसमें से, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले शेषफल उठाता हूं 65 में से पॉजिटिव वाला, ठीक है ना, तो 2, यहां से भी पॉजिटिव वाला, 2 गुणा 6, 6 दूनी कितना हुआ 12। अब आपको एक नियम तो याद होगा ही होगा, मैं यहां पर एक्स्ट्रा में समझा देता हूं एक नियम। अगर मैं किसी संख्या से भाग कर रहा हूं तो जो शेषफल आएगा वो उस संख्या से छोटा आएगा जिससे हमने भाग किया है। कहने का मतलब है, यहां लिखा है 19, मैंने 9 से भाग करा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना 1। तो ये जो शेषफल बचा है ये हमेशा, ये शेष जो है हमेशा किससे कम होगा, जिससे आपने भाग किया है। ये तो मालूम होगा, बहुत छोटी सी क्लास दूसरी तीसरी में हमें ये चीजें सिखा दी जाती हैं आजकल। तो जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे तो कम ही होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ देखा, यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ से हमने 6 लिया, 6 दूनी 12 करा, क्यों करा, क्योंकि गुणा करना था, समझ रहे। तो यहाँ से हमने 12 आया, लेकिन ये 12 9 से तो ज्यादा है, तो क्या करेंगे, एक बार भाग और करेंगे, और 9 से इसे जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा 3। ये है असली शेषफल। बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कुछ एक्स्ट्रा फिर से देखो, कुछ एक्स्ट्रा फिर से देखो। अगर मान लो ये 65 ऐसा होता, प्लस 78 होता, डायरेक्ट 9 होता, और हम ये माइनस वाले के झंझट में ना पड़ते, तो यहाँ पर कितना शेषफल बचता, 9 से इसे भाग करा 2 शेषफल बचा, प्लस 9 से इसे भाग करा और 6 शेषफल बचा। ऐसे ही कुछ करते, 9 है ना, ये प्लस का है तो यहाँ से कितना बचता 6, 6 और 2 8, यहाँ पर आंसर क्या आता 8 शेषफल आ जाता नॉर्मल, ठीक है ना। पर आपको ध्यान रखना है ये बीच वाला साइन बड़ा मैटर करता है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है। तो हमने दोनों शेषों के बीच में यहाँ प्लस रखा क्योंकि प्लस था, यहाँ हम गुणा रखा क्योंकि गुणा था। जब इनकी गुणा हुई तो संख्या बड़ी आ गई, जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं उस संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त हो गई तो दोबारा भाग करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो एक तरीका ये हुआ,
अब मैंने यहां से माइनस का चिन्ह लिया दूसरे आंसर में, माइनस का 7 गुणा, यहां भी माइनस का ले लिया, माइनस का 3 है यहां से, तो 7 या 21, माइनस माइनस हो गए प्लस, ये 9 से ज्यादा है तो 9 से फिर से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितना बचा सर 3 शेष बचा, आंसर सेम आएगा, आंसर जो है आपका सेम आएगा। अगला देखिए, अब सर इसमें क्या करना, इसमें हमें लेनी है दोनों में बड़ी संख्या जो है शेषफल में, बड़ी संख्या, तो बताइए 65 में बड़ी संख्या जो 65 का शेषफल है, एक 2 है और एक 7 है, कौन सी संख्या बड़ी है डिजिट के रूप में, सर 7 बड़ी है, तो 7 ले लिया माइनस का। यहाँ पे दोनों में बड़ी कौन सी है सर, 6 प्लस की बड़ी है, तो प्लस का 6 ले लिया। अब 6 सत्ते 42, लेकिन 42 कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का ये आएगा अपॉन 9। 9 से इसे भाग करो फिर से, अपॉन 9 क्यों करा, क्योंकि 9 से बड़ी है 42, तो 9 से भाग करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो इससे छोटी पे लाएंगे 4 9 36, 4 9 चौक 36, तो 36 से 42 का गैप कितना हो गया, 4 2 6, माइनस का 6, क्या हो गया माइनस का 6, लेकिन ये आंसर नहीं है, माइनस का 6 है तो सही, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा प्लस के आंसर को कंसीडर करेंगे, तो अगर हमारा आंसर कभी भी माइनस का आता है तो हम क्या करेंगे, 9 से उसे घटा देंगे, मतलब जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उस संख्या से घटा देंगे, तो 9 से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा सर 3 आएगा, ये 3 शेषफल, आंसर 6 भी हो सकता है, अगर मान लो ऑप्शन में दिया हो तो -6 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नंबर 4 में क्या लेंगे, यहां याद रखना नंबर 4 में हमें हमेशा छोटी संख्या उठानी चाहिए, तो बताइए 65 के जो शेषफल थे इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है सर, ये तो प्लस का 2 गुणा, इन दोनों में छोटी कौन सी है सर, माइनस का 3, माइनस का 3, अब देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ गया, पर माइनस का आंसर चलेगा नहीं, माइनस का आंसर चलेगा नहीं, तो इसे 9 में से घटा दो, क्योंकि 9 ही यहाँ मूल रूप से भाग में है, तो 9 से 6 घटाओगे तो क्या आएगा सर 3 आएगा, तो आप कोई सा भी रास्ता आजमा ले या कोई सा भी रास्ता पकड़ ले, सबसे आंसर सेम आएगा। कुछ बच्चों को ये बात बड़े आसानी से समझ में आ गई, कुछ को ये हो सकता है कि पीछे करके दोबारा देखना पड़े, पर देखने से पहले एक चीज समझो फिर से, हमने यहाँ पर देखा जब हमने ये 2 संख्या ली, ये 2 ली, ये 2 ली, ये 2 ली, तो इन सब में एक स्टेप ज्यादा पड़ा कि 2 से फिर से भाग देना पड़ा, तो इसका मतलब ये चीज साफ साफ है कि अगर आप दोनों तरफ से छोटी छोटी डिजिट उठाएंगे तो आपको कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कम, बहुत ज्यादा गर्मी है और अभी तो मई शुरू हुआ है, मतलब शुरू तो नहीं हुआ, काफी दिन हो गए, खत्म ही होने वाला है, तो दोनों हमने छोटी संख्या ली, तो हमें एक स्टेप कम करना पड़ा, 9 से जो भाग करनी पड़ी वो नहीं करनी पड़ी, केवल घटाना पड़ा, बात समझ में आ रही है। तो ये केवल भाग के यही नियम है, आप कोई भी सवाल देख लो, मैं आपको कुछ रैंडम सवाल कराता हूँ, मैंने 5 लिया, यहाँ लिखा 95, यहाँ लिखा मैंने 10, शेषफल कितना बचेगा, तो 2 शेषफल बच रहे हैं, दोनों बचाओगे हमेशा, 10 से 90 को भाग 95 को भाग करेंगे तो 10 नहीं 90 बचा कितना सर 5, ये 5 आपका शेषफल हो गया। अगर मान लो एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए, यही जो सामने है ये वाला, मान लो ये ऐसे आ जाए, ठीक है ना, ये प्रश्न आ जाए और ऑप्शन कुछ ये हो, ए नंबर का ऑप्शन हो 6, मान लेते थे 96 कर देते हैं क्योंकि फिर बात ज्यादा अच्छी बनेगी, ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर बी है -6, ऑप्शन नंबर सी है -4 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ये है, तो बताइए क्या आंसर लगाएंगे आप, समझना, आपने ये करा 10 निम 90 करा, कितना बचा सर 6 बचा, पर 6 तो है ही नहीं, क्योंकि ये 5 है, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 है और यह इनमें से कोई नहीं, तो बच्चा जल्दबाजी में अगर उसने पूर्ण रूप से चैप्टर को नहीं किया तो वो क्या करेगा, लगा देगा इनमें से कोई नहीं, जबकि ये गलत हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि इसके दो आंसर आते हैं, मैंने आपको बताया, रिमाइंडर दो होते हैं, एक तो 6 है, दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, दूसरा रिमाइंडर क्या होगा सर, ये बताइए, दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, वो होगा सर -4, यही तो होता है ना। दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, 10 में से 6 घटा दो, 4 -4, +6 -4। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज आपको इस तरह से समझा दी। अकेला सवाल सभी भी प्रकार के सवालों पर भारी पड़ेगा, यहाँ सब कुछ है, इस सवाल को बहुत अच्छे से सीख लेना। इसीलिए सबसे पहले इसी को समझाकर मैंने बात खत्म करी। ये बात समझ में आई। मान लेते हैं एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कहा कि लिखा है 4/5, तो बताइए इसमें शेषफल क्या आएगा। ये सवाल है आपके लिए, फटाफट कमेंट करेंगे। ये बताइए शेषफल क्या आएगा। लिखा है 4/5, बताइए शेषफल क्या आएगा। बताइए शेषफल क्या आएगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ शेषफल कैसे आ जाएगा, ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है, समझेंगे। अब ऐसे में याद रखना, अगर आप कभी भी बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या को भाग कर रहे हैं तो 5 0 0, 4 ही शेषफल बचेगा। जो संख्या है छोटी वही संख्या शेषफल के रूप में बचती है, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, +4, और माइनस का पता करना है तो 5 में से 4 घटा दो, -1। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, पर अधिकतर आंसर कौन सा माना जाएगा, प्लस का। अब जब तक ऑप्शन में ऐसी मजबूरी ना दी गई हो, या सवाल की तरफ से ऐसी मजबूरी ना दी गई हो, तब तक आपका आंसर प्लस में ही रहना चाहिए, शेषफल जो है ना, ये याद रखना है। समझ में आया। इसका मतलब ये भी है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैं लिखा 0/7, तो ऐसे में शेषफल क्या आएगा, इसका भाग क्या आएगा। बहुत सारी चीजें, क्या इसका भाग कर पाओगे, कमेंट में फटाफट बताओ, क्या कर पाओगे, क्या होना चाहिए ऐसे में। सर ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा, नहीं 0 का सर 0 ही रह जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात समझ में। छोटी संख्या ऊपर है। एक सवाल और देखो 8वें नंबर का, मैंने लिखा 5/10, शेषफल कितना आएगा, फटाफट बताइए। सर जो छोटी संख्या है वही शेषफल जाएगा 5। बात समझ गई या नहीं समझे आप। तो ये होता है शेषफल में, लेकिन कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, फटाफट बताना है कि शेषफल क्या होगा 45/35। अक्सर अगर ये सवाल पूछा क्या है मैंने, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अगर बच्चे ने रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, या नहीं पढ़ रखा है, या तो अच्छे से नहीं पढ़ रखा है या पढ़ ही नहीं रखा, तो वो इसका आंसर गलत लगा देगा बड़े आराम से। कैसे गलत लगाएगा ये समझ लो एक बार। बच्चे कोशिश करेगा कि सर 5 7 35, 5 9 45, ये बन गया 9/5। 7 से 9 को भाग दूंगा तो 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 2। ऐसा कौन करेगा, कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, समझना। रियल में क्या होना चाहिए वो समझो, 45/35, 35 बचा कितना, 10। ये आंसर सही है, शेषफल आना चाहिए 10। पर लेकिन सर तरीका तो ये भी सही है, इसमें गलती कहाँ, कुछ करा थोड़ी ना, सही तो करा ये भी, तो यहाँ गलती क्यों है। ये समझ लो कि अगर आप इस प्रकार से करते हैं, इन दोनों को किसी एक संख्या से कट कर देते हैं शुरू में, तो उसी संख्या से एंड में भाग करना भी जरूरी होगा। अब सही है, बात समझे। तो गलती देखो क्या तो होता क्या है कि गलती एकदम से हो जाती है इस प्रकार की, बच्चा ध्यान दे नहीं पाता, और ऑप्शन में ये भी होगा, क्योंकि सवाल देने वाला
टीचर ये जानता है कि कहाँ बच्चा गलती कर सकता है, बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, ठीक है ना, इस चीज से भी अवेयर रहेंगे। तो समझ में आ गई होंगी बात दोनों। आंसर ये भी सही है पर इसे थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा, तब जाकर ये सही होगा। तो ये हो गई छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है 70 गुणा 50/6। आप बताइए रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू शेषफल क्या बचेगा। अब चार चार आंसर मत निकालना, अब एक ही निकालना है ना, वो तो सिखाने के पर्पज से चार मैंने सोल्व करवाए थे आपको। अब आप बताइए शेषफल क्या आएगा। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, वैसे बताइए, कोशिश कीजिए। चलिए बताइए फटाफट। चलिए देखते हैं आपका क्या आंसर आया होगा, देखते हैं फिर। 6 से आप 70 को भाग देंगे तो 11 छिंग 66, 11 बार चला जाएगा, 66 आ जाएगा, बचा कितना सर 4, बचा कितना प्लस का 4 और माइनस का 2। सेम काम यहां पर करेंगे आप, 6 इन 54 ज्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, तो यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 4। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था हमेशा चाहे माइनस में हो या प्लस में छोटी संख्या उठाना, बड़ी मत उठाना। इन्हें छोड़ दो, माइनस का 2 उठा लो, माइनस का 2 प्लस का 2 उठा लो, माइनस का 2 गुणा प्लस का 2, बीच में गुणा का साइन है, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया। और माइनस का 4 आ नहीं सकता, मतलब माइनस का 4 सही आंसर आ सकता है वैसे, लेकिन माइनस को हम वैलिड नहीं मानते। कब वैलिड मानेंगे, जब कोई मजबूरी हो। तो इसे किससे घटा दोगे सर, 6 से घटा दो, 6 से 4 गया, कितना बचा 2, तो 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा सर, 2 शेष बचेगा अंततः। कितना शेष बचेगा सर, 2 बचेगा। तो बात समझ में आई या नहीं आई। बड़े क्लियर कट तरीके से बात समझना, बड़े क्लियर कट तरीके से बात को समझना, सीधा आंसर है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है 89 इंटू 25/5। बताइए क्या शेषफल आएगा, शेषफल बताइए क्या आएगा। फटाफट, चाहे तो वीडियो को रोकें, फटाफट काम करें, आंसर बताएं क्या आएगा। चलिए बताइए क्या आंसर बनना चाहिए। अब आपका जो भी आंसर आ रहा हो, अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो ही सही है। इसके अलावा अगर आपने कुछ और आंसर बनाया है तो वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 5 से मैं जब इसे काटूंगा तो 5 पंजे 25, 0 बचा, समझना। अब इधर जब मैं 5 से इसे काटूंगा तो कुछ भी बचे, चाहे चाहे कुछ भी बचे, मान लो, चलिए पूरा ही कट करते हैं, 5 ही 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 4, चलिए 4 रिमाइंडर बचा यहाँ पर। अब मान लो 4 बचा, तो 4 गुणा 0 करोगे तो 4 0 0 तो आएगा एंड में, क्योंकि एक तरफ तो 0 बच गया। लेकिन ये पद्धति वहीं काम करेगी जहाँ सवाल मल्टीप्लाई का हो। अगर ये प्लस होता तो ऐसे काम नहीं करता, याद रखना। तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ जो आप करेंगे और मुझे फिर बताएंगे कमेंट में आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है 78 + 95 + 26/6। आपको बताना है रिमाइंडर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 68 92 91/9। आपको बताना है क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। फटाफट एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 14 191 + 192 + 194/9। क्या रिमाइंडर बचेगा, इसे तो मैं ही कराऊंगा, ये दो आपको करने। फटाफट बताइए। तो देखो यहाँ से देखो इसे, अगर मैं इसे सही से देखूं, 9 से भाग करूंगा तो 9 धाई 9 धाई 190, सॉरी यहाँ 19 लेना था मुझे, माफ करना। तो 19 होगा, तो 19 से मैं इसे भाग करूंगा तो 190 पूरा पूरा चला जाएगा, एक बचेगा।
190 पूरा पूरा चला जाएगा 2 बचेगा, 190 पूरा पूरा चला जाएगा 4 बचेगा। कई बार ऐसे 3-3 डिजिट होंगे, 4-4 डिजिट होंगे, तो घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा ही तो खेल है। दो जोड़ दो इन्हें, 4 2 6 और 1 7, 7 रिमाइंडर आ गया बड़े आराम से। ये खेल ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1901 प्लस 1912 प्लस 1907, इस सबको 19 से भाग करना है। तो देखो 19 से तो 1900 कट जाएगा, 1 बचेगा तो 1 रिमाइंडर, ये कट जाएगा पूरा, 12 बचेगा, 12 रिमाइंडर, ये पूरा कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 रिमाइंडर। तो ऐसी जगह पे घबराना नहीं है। अब इन्हें जोड़ो, 12 7 19, 19 और 1 20, 20 आ गया। अब ये 19 से बड़ा है तो 19 से फिर भाग दे दो, 19 कन 19 बचा कितना 1, तो 1 शेषफल बचेगा ऐसे में। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। इन दोनों का आंसर आप लिख देंगे, बाकी दोनों मैंने करा दिए हैं, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक आखिरी स्टेप है और इसका, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं। चलिए, अब इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या होता है पहले इसे समझ ली। मैंने लिखा 3 और ये फैक्टोरियल का साइन है, एक फैक्टोरियल का साइन ये भी है, इस तरीके से ये दोनों फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जिस सब अंक के आगे फैक्टोरियल का साइन हो तो उसका मतलब है, इसे हम ये लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसे भी क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। मान लो लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब जितनी भी अंक है उससे छोटे जितने अंक है सब गुणा में लिख दो, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है ना? तो अब आपको एक सवाल मिला, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ऐसे चलते चलते आप लोग, चलिए ज़्यादा नहीं गए हैं इसलिए लिख देता हूँ, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल तक गए और आपने इस सब को भाग दिया 10 से। बताओ शेषफल क्या आएगा? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल बन जाता है, सीजीएल वगैरह में ज़्यादा या एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, पर आजकल सब जगह पूछा जा सकता है। बताइए क्या आंसर निकलेगा? क्या आप इसका शेषफल बताएंगे? फटाफट बताइए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके बताएं, तेजी से कर सकते हैं तो साथ ही साथ बताएं कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस के साथ है, क्या इसका आंसर आएगा शेषफल? तो देखो 1 फैक्टोरियल को तो आप 1 ही लिखोगे, मतलब 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही है, तो वही शेषफल होगा क्योंकि 10 से छोटा है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ सब अलग करता रहता हूँ। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणा 1, मतलब कि 2। 2 10 से छोटा है तो शेषफल भी 2 ही रहेगा। ये हमने सीख ही लिया है कि कोई छोटी संख्या है और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल वही छोटी संख्या रहेगी। 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? ये देखो हमने लिखा है 3 दूनी 6, 6 एकन 6। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 10 से छोटा है तो इसका मतलब ये 6 शेषफल रहेगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब देख लो एक बार, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा सर? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, तो इसका मतलब हो गया 24। अब 10 से 24 को भाग दो तो 10 दूनी 20, बचा कितना 4, तो यहां से जो शेषफल आएगा वो 4 आ जाएगा। अब आगे आ गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 ही गन 120। लेकिन ये 120 तो आ गया, लेकिन आप देखो 10 से 120 को काटूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर? 0 बचेगा। अब 0 को पता कैसे चलेगा आपको? हमेशा देखो 5 चौक 20 करते ही, मतलब जहां भी अब 5 और 4 का पेयर आएगा वहां 20 आ जाएगा, या 5 और 2 का पेयर आएगा वहां 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 से 10 कट रहा है। तो ऐसे में इससे आगे, अब इससे आगे जितनी भी संख्या होंगी, अगर मान लो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल होता, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल होता, तो इन सब में 0 बचेगा। क्यों बचेगा 0? एक बार देखो, मैं 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ सर? ये लिख सकते हैं हम 6 फैक्टोरियल को,
ये लिखेंगे। जैसे ही हम करेंगे 6 पंजे 30, 30 तो कट जाएगा किससे, 10 से, तो उसका मतलब इसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो शेषफल कितना कहाँ तक बचा, यहाँ तक बचा। इन्हें जोड़ लो, 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, 13 शेषफल बच रहा है। और 13 बच नहीं सकता, 10 से फिर से भाग दे दो तो 3 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा सर जी, 3 बचेगा। ये देखिए सवाल काफी इजी है, आप इन्हें निपटा सकते हैं एक ही बार में, कुछ नहीं रखा। तो फैक्टोरियल वाले सवाल भी अब आप कर लेंगे, बस प्रैक्टिस मांगते हैं सवाल, याद रखना सवाल प्रैक्टिस मांगता है बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए अब कुछ पावर वाले सवाल आ जाते हैं। देखो जैसे एक सवाल आएगा, मैं लिख देता हूं, लिखा है 24/5 और 24 की पावर है 10, मुझे बताओ शेषफल क्या बचेगा, कैसे निकालोगे। तो ऐसे समय पे हमेशा भूल जाए कोई कुछ पावर है, भूल जाओ। 5 से 24 को भाग दो, 5 से 24 को भाग दो, क्या आएगा, पावर भूल जाओ। 5 से 24 को भाग दोगे तो एक शेषफल तो आएगा -1 और एक आएगा +4, यही तो बात है। और हमने क्या कहा, हमेशा कौन सा वाला लो, छोटा वाला। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसके शेषफल को -1 और पावर कितनी है 10। अब 1 की पावर 10 हो या 20 हो क्या फर्क पड़ता है, -1 है तो बात समझ रहे हैं। -1 की पावर, पहली बात तो समझो कुछ भी हो तो एक ही रहना है। अब ये साथ में माइनस भी है तो ये क्या आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, ये शेषफल। ये बात समझते हैं या नहीं, बड़े आराम से समझना। मान लो ऐसे लिखा है 26 की पावर 17, 5 से 26 को भाग दोगे कितना शेषफल बचेगा, +1, तो 1 की पावर 17। अब 1 की पावर 17 हो या 100, एक ही रहेगा, ये शेषफल है। बात समझे या नहीं समझे। ये बड़े आराम से आप इन सवालों को भी कर सकते हैं। इसमें से एक सवाल ये बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आनंद आएगा। लिखा 68 की पावर 88, 68 की पावर 88 और 67 से भाग करता है। तो देखो 67 से 68 को भाग दूंगा कितना बचेगा, 1 की पावर 88। अब 1 की पावर 88 करो या कुछ भी करो रहेगा तो वो एक ही, तो यहां से आप बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें आप निपटा सकते हैं बड़े आराम के साथ, ठीक है ना। तो ये है उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी अन्य एग्जाम के लिए आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसे आप शेषफल प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो बड़े आराम से आप, मैं समझता हूँ, इसे कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।